हेलो गाइस, मैं रुखसार साहब। मोहम्मद वकास। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। शुएब भाई की वीडियो बड़ी बर्निंग इशू पर बड़ी मज़ेदार इशू है कि पाकिस्तान वीमेन सीमा हैदर कन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म फॉर लव। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। देखिए, प्यार मोहब्बत तक कोई धर्म जाति देख के नहीं होता भाई, इंसान को हो जाता है। और फिर अगर ये थ्योरी है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली ना। अगर अल्लाह हिदायत भी दे रहा है, गुमराही भी अल्लाह कर रहा है, तो जो भी करना था अल्लाह ने किया, तो आप उसको नहीं वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते कि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए ये कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं, या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो। हमारा ऑब्जेक्टिव था, हम कश्मीर आजाद कराने गए थे, कश्मीर तो वही है, और हमारी हालत खराब हो गई। अब ट्विटर ने गिलगिट बल्किस्तान को भी इंडिया का हिस्सा दिखा दिया। तो पॉइंट ये है भाई साहब, देखिए, इन दुश्मनियों को खत्म करें। मानने से है ना भाई, लाल किला को अपना मान रहे हैं आप। जो सनातन है ये भी किताबियां हैं, तो आपकी किताब में जो है उसमें किताबिया से शादी अलाउड है। बिल्कुल। अगर हालांकि ये कि वन साइडेड है कि खाली जो मर्द है, और अगर औरत किताबिया है तो फिर आप शादी कर सकते हैं, लेकिन अलाउड है किताबिया से शादी। ठीक है ना। तो एक हिंदू जो है, जो सनातनी है, उसकी जो वेद है वो दुनिया की सबसे पुरानी किताब है भाई। उसके पुरानी कोई किताब, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ये। और वो लिखी गई तब जब लोगों को लिखना आया इंसानों को, उसके पहले वो सुनी जाती रही है। ये जो कशकोल है, ये कशकोल आपकी अपने लोगों की किया धरा नहीं है, ये वही आइडेंटिटी क्राइसिस आपको कशकोल पकड़ाता है। क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस में इकोनॉमिक्स नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, एक ऐसी आर्म फोर्सेस बनानी है जिसका कि कोई पर्पज नहीं है सिवाय हमें इंडिया से लड़ने के लिए। वो लड़ाई नहीं हो रही तो उसको आपको खर्चा भी करना है, आपके पास नहीं है मेंटेन करने का उतना बड़ा। इंडिया तो है वो 54 अरब डॉलर खर्च कर देगा अपने डिफेंस के लिए, आप 5 अरब भी नहीं खर्च पाओगे आप। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी जंगें जहां पर हमने देखी हैं, वहां पर बहुत से मोहब्बत के वाकयात भी हैं। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी गर्ल सीमा हैदर है, जो कि अपने लवर से मिलने वाया नेपाल जा पहुंची है भारत में अपने 4 बच्चों के साथ। इसी पर बात करने के लिए अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा मोहब्बत का वाकया है। पाकिस्तानी गर्ल है और इंडिया में गई है, इलीगल वे से गई है। और सेकेंडली मुस्लिम गर्ल है, और खबर के मुताबिक जो सचिन है वो हिंदू है। बात करेंगे। अभिषेक सर, कैसे हैं आप? थैंक यू शोएब, हम बहुत अच्छे हैं। आपके सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। आपको गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मैं फिट फाट। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज तो ये मेरे ख्याल से आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले हमें यहाँ पे लेक्चर देंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे। नहीं, अभी यूनिवर्सिटी में लेक्चर वाला वो नहीं शुरू है, बच्चे तो अभी बाद में आएंगे, अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहे, तो आज आप ही को बस लेक्चर देंगे। जरूर सर, जरूर सर। ये क्या आपने खबर देखी होगी कि पाकिस्तान से एक गर्ल है, औरत है, जो कि 4 बच्चों के साथ इंडिया जा पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये बहुत गंभीर पहलू है। ये बहुत, इसके कई पहलू हैं जो आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो सही नहीं है, कतई सही नहीं है। अब आप वॉर में किसी के ऊपर परमाणु बम मार दें, वो बेचारा छोटा सा कंट्री हो, कह दे कि भाई वॉर में सब फेयर है, तो वो नहीं सही है। उसी तरीके से एक प्रेमी है, उसको अपनी प्रेमिका नहीं मिली और उसके ऊपर जा करके वो तेजाब फेंक दे, तो भी वो भी ठीक नहीं है। तो नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए, जैसे एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए ये कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं, या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है,
कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। ये भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी। हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पे तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की और सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर हैं, जो भी कह ले। तो ये मैं इसको इसी देखता हूँ। देखिए कई लोगों से मेरी कल बातचीत हुई, चर्चा पे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक दृष्टि से ये गलत है। तो देखिए जब आप इस्लामिक दृष्टि की बात करते हैं पर आपकी समाज में इस्लाम के हिसाब से आप रहते नहीं है, आपने पार्लियामेंट बनाई हुई है। अगर आपको इस्लामिक दृष्टि से रहना है तो सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को बंद करें आप। क्योंकि इस्लाम के दृष्टि के हिसाब से कुरान एक मुकम्मल किताब है, उसमें सारे लॉज बन गए हैं, अब कोई लॉज को बनने की गुंजाइश नहीं है। जो फिक है वो खाली ये है कि अगर कोई लॉज है उसके एप्लीकेशन में कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए आपके पास एक जखीरा ऑफ फिक पड़ा हुआ है। जी जी। तो अगर आपको इस्लामिक समाज, जो लोग इस्लाम के समाज की दुहाई दे रहे हैं, उनसे कहें कि पहले वो पार्लियामेंट बंद करें, क्योंकि पार्लियामेंट का एक ही काम है और वो काम होता है लॉ बनाना। जब सारे लॉ मुकम्मल हैं तो फिर आपको क्या लॉ बनाने की जरूरत है? आप कोई जिरगा बना लें, कोई इस तरीके का पंचायत पंचायत टाइप से बनाएं जहां पे कि जो अगर कोई कंफ्यूजन है किसी कुरानिक या शरई लॉ को लेकर के, तो उसका इंटरप्रिटेशन करें। और अगर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लॉ चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, जो भी इमरान खान के समर्थक हैं या जो भी शहबाज शरीफ के समर्थक हैं, अगर वो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं तो पहले डेमोक्रेसी को समझिए आप। ये डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी नहीं है। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, थियोक्रेसी का उल्टा होगा डेमोक्रेसी। अब आप कहेंगे हमको डेमोक्रेसी भी चाहिए, हमको थियोक्रेसी भी चाहिए, तो ये तो वो बात हो गई कि हमको आग भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। तो अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो लॉज फिर ह्यूमन मेड लॉज होंगे, मैन मेड लॉज होंगे। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो जो आपका पार्लियामेंट्री लॉ है वो आपके सारे रिलीजियस लॉ से ऊपर का लॉ होगा। तो हमारे यहाँ जैसे देख ले, एक हिंदू सिवाय हिंदू के अलावा, हालांकि हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन मान ले हिंदू किसी और हिंदू के अलावा हिंदू से शादी लड़का या लड़की नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ फिर पार्लियामेंट ने स्पेशल मैरिजेस एक्ट बनाए, उसमें यदि कोई मुस्लिम लड़की है और वो हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है तो कर सकती है, कोई मुस्लिम लड़का है वो हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। दोनों को धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके बच्चे जो होंगे वो समाज में मान्य होंगे और वो जो उनके प्रॉपर्टी के अधिकार है उनको उस हिसाब से मिलेंगे। ठीक तो है। भाई आप दोनों तरफ की दुहाई मत दें। अब औरत की भी राइट सुने। अब आप औरत अगर मान लीजिए वो बेचारी तलाक देकर के खुला लेकर के भी आ सकती है, लेकिन अब मुझे कल पता चला कि मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में, चूंकि आपके यहाँ तो शादी है, कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट। अब एक आदमी ने अपनी एग्रीमेंट तोड़ दी, वो लड़की नहीं चाहती इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया जाए, तो क्या उसको अधिकार नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का? तो भाई अधिकार है, वो उसका नाम है खुला। अब खुला में कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बात डाल दी जाती है मैरिज के समय कि क्या पति अपनी पत्नी को खुला देना चाहता है, और पति अगर मना कर दे कि मैं अपनी पत्नी को खुला नहीं देना चाहता हूं तो उसका राइट्स भी ले गया। तो लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक प्रिंसिपल है कि यदि लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट है, चूंकि ये तो रेडीमेड फॉर्मेट आता है ना, इसमें दोनों पार्टी अपना एग्रीमेंट तो करती नहीं, मुझे ये वाला क्लॉज चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो तो रेडीमेड आता है, खाली साइन करना होता है उसमें। तो और अगर ऐसा साइन कॉन्ट्रैक्ट है, करना होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि वहां पे भी जो खुला का ऑप्शन होता है, जो कि लड़की का हक होता है, जो कि हमारे निकाह नामे जो एक पेपर आता है उसके अकॉर्डिंगली, तो वहां पे भी लड़के वाले वो हक उससे ले लेते हैं कि मतलब ये वाले ऑप्शन पे आपने टिक नहीं करना। मोस्टली ऐसा होता है, देखने में आता है। तो मतलब वो खुला का तो ऑप्शन बात यही है। किसी के पास नहीं होता। देखिए बात यही है, बात सिर्फ शादी की नहीं है। कोई देखिए प्यार मोहब्बत तक कोई धर्म जाति देख के नहीं होता भाई, इंसान को हो जाता है। और फिर अगर ये थ्योरी है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली ना। अगर अल्लाह हिदायत भी दे रहा है, गुमराही भी अल्लाह कर रहा है, तो जो भी करना था अल्लाह ने किया, तो आप उसको नहीं वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते, अल्लाह को ही ठहराएंगे आप, क्योंकि अल्लाह ने उसके मन में ये गुमराही डाली। अल्लाह ने उसको इतनी कुव्वत दी कि भाई तुम जाओ, और अल्लाह ने ही उसकी हिफाजत की। क्योंकि इंसान कौन होता है हिफाजत करने वाला? सबसे बड़ा तो अल्लाह है। तो अगर अगर आपका ईमान सच्चा है तो फिर आपको तो ये छोड़ना पड़ेगा कि अब आखिरत के दिन जो होगा उसके साथ देखा जाएगा। अब आपका बिजनेस आपके हाथ से तो जा चुका है ये काम, अब उसका जो भी होगा वो उसके और उसके अल्लाह के बीच में है ये मामला। तो आप छोड़ दें, जो भी किया वो अल्लाह मियाँ की मर्जी से हुआ है।
जो उनके हस्बैंड है उनके साथ जो गलत हुआ वो हमें सिंपैथी है, क्योंकि 4 बच्चे हैं। अब सचिन और सीमा जी को हमारी बधाइयां। ईश्वर करे कि वो आगे के जीवन खुशी खुशी, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि खुशी खुशी बिताए। सर इधर एक सवाल ये उठता है, जो बेसिक मेरा ये टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद ही ये था, जहां पे हमने ठीक है न्यूज को कवर किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में अगर किसी हिंदू लड़की को शादी के साथ शादी करता है कोई मुसलमान, तो उससे सबसे पहले मजहब चेंज करवाया जाता है। मोस्टली ये चीज देखने में आती है, आप भी न्यूज पे देखते होंगे, इवन पूरी दुनिया में भी ये कंसेप्ट मुसलमान के यहाँ है, हमारे यहाँ है कि भाई अगर आपने हिंदू लड़की से या किसी दूसरे मजहब से शादी करनी है, पहले मुसलमान किया जाए, फिर शादी की जाए या फिर रिलेशन बनाया जाए। तो क्या जैसे अभी वो सीमा जी गई हैं इंडिया में और इस तरीके से सचिन के पास गई हैं, क्या उन्हें भी कहा जाएगा कि आप मजहब चेंज करें सचिन भाई की तरफ से? आप देखें, स्वरा भास्कर एक बहुत बड़ी फिल्म अदाकारा है, उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में की, ना उन्होंने अपना धर्म बदला, ना उनके हस्बैंड ने अपना धर्म बदला। हमारे यहाँ ये इसकी व्यवस्था है, अगर वो चाहे तो कर ले, ना चाहे तो करे उनका। देखिए, हम फ्री सोसाइटी में थे, आपको समझना पड़ेगा। फ्री सोसाइटी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब होता है लोग, लोगों की इच्छा ही सर्वप्रथम होती अच्छा है। सर, ये भी नोट करने में आई है, मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, या मैं सुनता हूँ देखता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो यूथ है, खास तौर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक या इस तरीके से जो एप्स हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आपस में दोस्ती होती है, फिर प्यार मोहब्बत के भी कुछ वाकया सामने आते हैं। तो क्या दोनों गवर्नमेंट्स को कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि दुश्मनी अपनी तरफ, लेकिन भाई जो प्यार करने लगे उसे एक कर दो, तो उसके साथ मतलब कुछ ऐसा कानून बनाओ? हमारे यहाँ तो है, और हमारे यहाँ से कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। रीना रॉय मोहसिन खान के लिए आ गई थी पाकिस्तान। जी। एक दो एक्सीडेंट नहीं है, आपको कई ऐसी पाकिस्तान, वो शोएब मलिक ने शादी की इंडियन सानिया मिर्जा से। हाँ। ऐसे कई, मैं बता दूं, हमारे यहाँ देखिए, आमिर खान की 3 शादियां हुई, तीनों लड़कियां हिंदू थी। फरहान अख्तर जो कि जावेद अख्तर के बेटे, उनकी 2 शादियां हुई, दोनों लड़कियां हिंदू हैं। उन्होंने एक को डिवोर्स दिया, वो भी हिंदू थी। अभी जो फरहान, जो शिवानी दांडेकर के साथ शादी की, वो भी हिंदू है। हम इसको देखते नहीं हिंदू मुसलमान की नजरों से। अगर शिवानी को फरहान पसंद है, बात खत्म हो गई। उसी तरीके से किसी सीमा को अगर सचिन पसंद है, तो बात खत्म हो गई। अगर आप इसको देखते हैं, आप हमारे यहाँ देख लें, वो प्रियंका चोपड़ा है, उन्होंने निक जोनास से शादी की, कितना सुंदर लगा। क्रिश्चियन विधि से भी शादी हुई, हिंदू विधि से भी शादी हुई, दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। देखिए, ऐसा है, आपके यहाँ भी मेरा जो सीरियन दोस्त था, उससे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो ये बोला, यार ये सिर्फ पाकिस्तानियों में है, तुम सीरिया और अरब, तुम सीरिया और इस तरह की कंट्रीज में आओ, जॉर्डन में उतना नहीं देखते हैं। वो बोले हमारे, चूंकि उनको ये नहीं पता था कि जो सनातन है ये भी किताबियां हैं। तो आपकी किताब में जो है, उसमें किताबिया से शादी अलाउड है। बिल्कुल। अगर हालांकि ये कि वन साइडेड है कि खाली जो मर्द है, और अगर औरत किताबिया है तो फिर आप शादी कर सकते हैं, लेकिन अलाउड है किताबिया से शादी। ठीक है ना? तो एक हिंदू जो है, जो सनातनी है, उसकी जो वेद है वो दुनिया की सबसे पुरानी किताब है भाई। उसके पुरानी कोई किताब नहीं, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ये। और वो लिखी गई तब, जबकि जब लोगों को लिखना आया इंसानों को, उसके पहले वो सुनी जाती रही है। तो किताब, मान लीजिए आपने किताब रट ली है, आपको एक किताब का पूरा एक पोयम है, किताब का आपने रट लिया, तो क्या वो आपके दिमाग में है तो किताब है या नहीं है? वो भी तो किताब ही है ना आपके दिमाग में, कि किताब सिर्फ पन्ने पे जब छपेगा तभी किताब है। तो ये बात सोचने वाली है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि चूंकि उस सोसाइटी में नहीं पता था कि वेद करके किताब लिखी हुई है, उसके ऊपर उपनिषद जैसी कमेंट्रियां लिखी हुई हैं। बड़े बड़े, आप देख लें, अमेरिकन साइंटिस्ट ने उपनिषद को, कार्ल सगान को पढ़ ले, आप ओपेनहाइमर को पढ़ ले, जितने वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोट किया है भाई उपनिषद को, कि ये फिलॉसफी बहुत डीप फिलॉसफी है। तो अगर किताबिया वाली बात होती है, तो हम भी तो, वी आर द पीपल ऑफ, जैसे मेरे किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा बोला, हमसे किसी क्रिश्चियन ने पूछा कि तुम्हारी कौन सी किताब है, वी हैव अ बुक। तो मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा कहा, वो भी क्रिश्चियन था, उसने कहा कि वी आर नॉट पीपल ऑफ बुक, वी आर पीपल ऑफ लाइब्रेरी। इंडिया के पास लाइब्रेरियां हैं, किताब जाके देखो। खिलजी ने जिस नालंदा विश्वविद्यालय को चलाया, हमारी हजारों सैकड़ों किताबें चला दी, उसके बाद भी हमारी किताबें मौजूद हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए हम लोग एक लोग हैं, हमारी खमीर एक है। अभी हम हसन निसार साहब ने हमारे डीएनए को गाली दे दी, तो सब लोगों ने कहा, क्योंकि हसन निसार साहब तो यही कह रहे थे ना कि भाई ये तो इनका, ये तो कन्वर्टेड है, मुंह मत खुलवाओ। वो यही कह रहे थे कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। अभी ये जो जो 25 करोड़ इधर, 25 करोड़ उधर, ये 75 करोड़ में से 5-6 करोड़ बाहर के होंगे, वो भी बहुत ज्यादा नंबर है, उतने लोग नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा मुंह मत खुलवाओ, ये सारे इनका भी पर दादा परदादा के पीछे जाओगे, पता चल जाएगा कौन है इनका डीएनए। तो यही कह रहे थे ना कि आप हिंदू से कन्वर्टेड हो।
अब ये बात अलग है कि आप क्या सभी अराई हो या सभी बाहरी से आए हो, कोई अगर देश में ना हो तो बात अलग है कि भाई पूरा पंजाबी खाली था, सब के सब सेंट्रल एशिया और अरब से आ गए तो बात खत्म है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हम लोग एक हैं तो क्या ऑब्जेक्शन है किसी को? ठीक है, खुशी जबरदस्त। खुशी रहना। बिल्कुल इंसानियत के हवाले से बात करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी एग्जैक्टली। को प्रमोट करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अपनी जगह है, इसे पर्सनल रखना चाहिए। लेकिन जहाँ एग्जैक्टली। की बात आती है वहां पे हमें एक एज ए ह्यूमन बीइंग चलना चाहिए। सर, थोड़ा सा हम बात करेंगे खालिस्तान के हवाले से। कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले इंडिया में खालिस्तान के हवाले से बड़ी खबरें गर्म थी। अभी कनाडा, यूके में बहुत सी खबरें आती हैं, आए दिन डेली बेसिस पे खालिस्तान के हवाले से, खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से खबर आती है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये खालिस्तान मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, खालिस्तान मूवमेंट जो है ना, वो तो कोई मूवमेंट है नहीं। पहली बात, जहां होना है वहां कोई है ही नहीं। होना तो पंजाब ऑफ इंडिया में है और पंजाब ऑफ पाकिस्तान में। अब आप क्या भी इसको हवा दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उस चिंगारी को जिसको हवा दे रहे हैं, वही बात हुई जो अफगानिस्तान में किया कि तालिबान को ले आओ, तालिबान को ले आओ। अब टीटीपी आपके लिए वो बन गई है, यार टीटीपी से लड़ो, टीटीपी से लड़ो। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये है कि मेरा ये, वैसे तो आप लोग, ये खालिस्तान एक इंटरनल, इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन मैंने भी क्वेश्चन इसीलिए किया, बात डिस्कस करना इसलिए चाहा कि अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से लिंक है खालिस्तान वालों का या खालिस्तान मूवमेंट का। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस टाइम जिस सिचुएशन में है, जिस कंडीशन में है, हम खालिस्तान या कोई भी इस टाइम पे ऐसी मूवमेंट का कोई हिस्सा बनेंगे या सपोर्ट करते होंगे आपके ख्याल में? नहीं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि जाने दे, वो बहुत डीप है। मेरे पास कोई फैक्चुअल रिपोर्ट तो है नहीं कि मैं इसको असर्टिवली कह सकूं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अगर आपकी कंट्री में किसी को भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कि इंडिया टूटेगा, खालिस्तान बनेगा तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, मैं उनको फिर कह रहा हूं जी जी। आपकी वही दशा होगी जो टीटीपी और वो तालिबान को आप जिस चीज को हवा देते हो उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते आप फोर्स में। अगर मान लीजिए इन केस, वजह तो ये असंभव है, मगर आपके अगर खवाबी पुलाव में हम चलें कि ये पंजाब वाला हिंदुस्तान के पंजाब में खालिस्तान बन गया, तो भैया करतार साहब, ननकाना साहब तो सब पंजाब। आप क्या है, लाहौर आप क्या है? महाराजा रणजीत सिंह लाहौर के बिना अधूरे हैं, और सिख कौम जो है वो ननकाना साहब और करतारपुर के बिना। आप देंगे फिर उनको? वो तो आपके लेकिन घर पे भी आएंगे फिर। हम वो तब इतना डीपली सोचते नहीं, हम तब की बात सोचते नहीं। हमें ये लगता है कि अगर मूवमेंट चल रही है वो इंडिया में एग्जैक्टली। है, वो कामयाब हो जाएगी, बस इंडिया टूट जाएगा। यहाँ पे अगर किसी का कंसेप्ट है, ये नहीं पता कि अगर खालिस्तान की बात की जाए और सिख कौम की बात की जाए तो बहुत ज्यादा, मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली हिस्ट्री तो जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है वहां पे मौजूद है। उनके बहुत से ऐसे मुकामात हैं, अगर हम बात करें ननकाना साहब की, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मुकामात हैं। तो क्या वो इसको इनको छोड़ेंगे? वो डेफिनेटली वो तो यूनाइटेड होकर रहना चाहेंगे, वो यूनियन बनाएंगे। वही तो, अब मैंने आपको उसका एनोलॉजी दे दिया ना। आपने तो तालिबान की सपोर्ट कर दी अफगानिस्तान में, फिर टीटीपी से क्यों लड़ रहे? फिर गिव द टीटीपी अ फ्री रन टू कम टू पंजाब ना, कम टू पाकिस्तान ना। फिर टीटीपी को आप अगर, जैसे हम हैं अमेरिका में डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं, हम डेमोक्रेसी का सारी दुनिया में समर्थन करते हैं, जहां फ्री फेयर इलेक्शन हो, फ्री सोसाइटी हो, तो हम अपने यहाँ भी वही करवाते हैं। हम अगर अपने यहाँ कुछ और चाहें और दुनिया में कुछ और चाहें तो फिर दिक्कत होती है ना। तो खालिस्तान मूवमेंट कुछ है नहीं, ये चंद लोग हैं। उनसे ज्यादा हमारे सिख भाई बहन पेट्रियोटिक है। भारत में सबसे ज्यादा जो हमारे जो कुर्बानी देने वालों में सिख भाई बहन है हमारे। और आप देख लें ये बंदा बहादुर या कितनी स्टोरी है, मुगलों का जितना भी ज्यादा क्या कहते हैं कहर झेला हमारे सिख भाइयों ने झेला। उनके मतलब होते तो हिंदू से ही कन्वर्ट थे, लेकिन फिर वो सिख बन जाते थे लड़ने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप मुगलों को भी अब सपोर्ट करोगे, मुगल अपने को कहोगे हम मुगलों के वारिस हैं, और उसके बाद आप जाके खालिस्तान का भी सपोर्ट करोगे, कहोगे कि सिख सिख आइडेंटिटी का पूरा जो बेस है वो मुगल से लड़ने का है। हर आप सिख से पूछिए, वो चौड़ में बोलेगा हमने मुगलों को तो मार के भगाया, तो तुम कौन है? उसकी अगर आइडेंटिटी एंटी मुगल है और आपकी आइडेंटिटी प्रो मुगल है, आप कैसे सपोर्ट करो? फिर अपने घर में आप, दिक्कत है कि यू हैव नो एनार्को, जो आपके यहाँ पे सोचने वाले लोग हैं वो सोचते ही नहीं है। वो नहीं सोचते भाई सिख का मतलब, जाके तो पूछो कि मुगलों के बारे में क्या राय है उनकी। वो तो मुगल को अपना जानी दुश्मन मानते हैं, उनके सारे गुरुओं की हत्या मुगलों ने की है। और आप सिखों का समर्थन कर रहे हो कि इंडिया टूट जाएगा, इंडिया टूट जाएगा। अरे भाई, जब वो फोर्स में आएंगे तो फिर आपके घर में आएंगे वो सबसे पहले। और उन्होंने अगर मुगलों की बैंड बजा दी तो आप कौन है फिर? मुगल से ज्यादा, सेंट्रल एशियन से ज्यादा खतरनाक तो आप नहीं है ना। आपके तो हाथ में एक विक्ट्री नहीं है अभी तक। आप तो सिर्फ यू आर बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ अ बोरोड विक्ट्री। अरबों की फुतवात अपने जन्मे, तुर्कों की फुतवात अपने जन्मे। और कोई आपसे पूछे भाई आपने क्या जीता है पाकिस्तान बनने के बाद? 4 वॉर हुई, चारों हारे आप।
एक जगह तो 93,000 सैनिक आपने सरेंडर कर दिए। आपने क्या जीता एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम? एक अचीवमेंट बताओ युद्ध के बारे में, सर एक वॉर जो एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम आपने जीता हो, तुर्कों को अपना ना माने। 1960 कहा जाता है कि वो मतलब हमें तो वैसे तो मोस्टली चार में से दो तीन का बताया जाता है, 1971 के अलावा बाकी यही बताया जाता है हम जीते। लेकिन 65 का बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा जाता है कि 65 तो हम जीते ही जीते। देखिए वॉर का होता है ऑब्जेक्टिव, वॉर का मतलब ये नहीं होता कि बैटल को कोई फ्रंट हो सकता है, एक दो बैटल इंडिया ने डाला। 65 की वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉर आप क्यों गए? वॉर इज अ टूल टू अचीव अ पॉलिटिकल मींस व्हिच इज नॉट अचीवेबल थ्रू पीसफुल मींस। वॉर आप तब करते हो यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल। तो मैं कह रहा हूं कि यार शोएब भाई मेरा वीडियो हटा दो, यार मीडिया वीडियो हटा दो, ये शोएब नहीं हटा रहे, तब मैं पहुंचूंगा 4-5 आदमी लेकर, नहीं हटा रहा है मैं तेरा, ये है वॉर। तो आपका ऑब्जेक्टिव था कश्मीर, जी आपने कश्मीर ले लिया, वो आज भी वही है। पॉइंट यह है कि आप जो है वॉर को एज अ टूल टू अचीव, वॉर ऐसे नहीं लड़ा जाता कि खाली मारने के लिए, वो पागल होते हैं लोग कि हम वॉर इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा एक है कि हम हिंदू मार देंगे। अगर ये अचीवमेंट है, ये टारगेट है वॉर का, तो बात अलग है। अदरवाइज अगर वॉर का पर्पस था कश्मीर लेना है तो वो तो वही है, बल्कि कुछ एक एरिया आपसे वापस ही ले लिया गया था 1965 में। आपका क्या, जब आप लोगों को बताएं कि अगर ये कैलकुलेशन है कि वॉर हम इसलिए जीते कि हमने 100 हिंदू मार दिए, वेलकम भाई आप जीत गए फिर तो। लेकिन अगर वॉर यूं बताएं कि भैया हमारा ऑब्जेक्टिव तो हम कश्मीर आजाद कराने गए थे, कश्मीर तो वही है और हमारी हालत खराब हो गई, अब ट्विटर ने गिलगिट बल्तिस्तान को भी इंडिया का हिस्सा दिखा दिया। तो बिल्कुल। पॉइंट ये है भाई साहब, देखिए इन दुश्मनियों को खत्म करें। मानने से है ना भाई, लाल किला को अपना मान रहे हैं आप कह रहे हैं हम, वो आपके यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि हम आएंगे लाल किला पे, वो परचमे हिलाली फहराएंगे और जश्न तब्दीली पाकिस्तान मनाएंगे। मानने की तो बात है ना यार, लाल किला को अपना मानते हो ना भाई। ताजमहल दुनिया की सबसे बड़ी कृति, दुनिया की सबसे बढ़िया लैंग्वेज उर्दू, दुनिया की सबसे बढ़िया जो आज तक वो आर्किटेक्चर, वो ताजमहल हम मान लेते हैं भाई। बाकियों को क्यों निगलेक्ट करना है? क्या ताजमहल मानने के लिए कंडीशन है कि जो हमारे यहाँ पहाड़ काट के मंदिर बना दिए, कोई पत्थर नहीं, पहाड़ों को काटा उसमें मंदिर बना दिया। बेमियान में इतना बड़ा वो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सबका फीट है कि सोचिए 30 फुट ऊंची पहाड़ों में उकेर देना फेस और वो बुद्धा की मूर्ति, ये आप समझते हैं ये कोई ऑर्डिनरी इंसान कर पाएगा? उतना ऊपर कैसे चढ़े होंगे आज से 2000 साल पहले, इतना प्रिसीजन के साथ उनके हथियार होंगे कि एकदम आंख कान और ये सब निकाल देना। सोचिए कितना फाइनेस्ट ह्यूमन ब्रेन रहा होगा। और आप कह रहे हो यार ये सब मेरे नहीं है, बेमियान को हम तोड़ देंगे। ये है आपका। अभी आपके जो एससीओ में आपके मिनिस्टर साहब कहते हैं, उन्होंने कहा था बुद्धिस्ट हेरिटेज भी हमारा है। तो बुद्धिस्ट हेरिटेज अगर आपका है तो आप कैसे इन चीजों को अपना नहीं कहेंगे जो इंडिया में बड़े बड़े बुद्धा के मूर्ति हैं या बुद्धा के मंदिर हैं। जरा जापान में जाके देखिए हिंदुओं के प्रति क्या उनका सम्मान है। जापान के लोग हिंदुओं को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि जापानीज जो बुद्धिज्म है, शैंटोइज्म और बुद्धिज्म, उनके सारे गॉड वो हिंदू गॉड से। मैं आपको ऐसे वीडियो भेजूंगा, जापानी बनाते हैं। हमारे यहाँ रामायण का जो सबसे पहले वो बनाया गया था, क्या नाम है, एनिमेटेड सीरीज, जापानीज में बनाया। आपकी जो लेगेसी है, अगर अरबों ने सेंट्रल एशिया और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को फैलाया, तो हमारे पूर्वजों ने ये पूरा, आप चले जाए मंगोलिया, चाइना, जापान, ताइवान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब जगह आपको हिंदुइज्म या हमारी भारतीयता दिखती है। और हम तो नहीं कह रहे कि आपको अपनी इस्लामिक प्रैक्टिसेस के लिए अपने पूर्वज को त्यागना है। हम कह रहे हैं आप एक गॉड पे विश्वास करते हैं, तौहीद पे विश्वास करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे विश्वास करते हैं, आप कीजिए, मगर अपनी कल्चर को क्यों वो देना? अगर मोहनजोदाड़ो आपका है, अगर बुद्धिज्म आपकी हेरिटेज है, जो आपके आपके मिनिस्टर ने बोला एससीओ समिट में, एससीओ में तो ज्यादातर बुद्धिस्ट थे। चाइनीज का पूरा जो कल्चर है वो बुद्धिस्ट, वो हमसे लड़ते हैं इसीलिए है क्योंकि चाइनीज जो है वो एंटी रिलीजियस लोग हैं, तो उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को मार के भगाना शुरू किया। जैसे वो इस्लाम की मस्जिदें तोड़ते हैं, चर्च तोड़ते हैं, उसी उन्होंने उनके खिलाफ भी एक्शन लिए। तो आपसे हम इतना कह रहे हैं, अपनी हेरिटेज स्वीकार कर लीजिए, सारी लड़ाई खत्म। आप बनिए मुसलमान, इस्लाम आपको ईश्वर करे, अल्लाह करे, आप इस्लाम के थ्रू जन्नत जाएं। लेकिन आज आप खुद ही मुनाफकत ना करें। आप जो है शरिया वाला जो है पूरा शरिया लेते नहीं है, आप क्रिमिनल शरिया लॉ आपने हटा दिया है, संसार आप करते नहीं हैं। आप जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका चलता है ब्रिटिश वाला, पीनल कोड आपका ब्रिटिश वाला चलता है। आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली लॉ में शरिया चाहिए, तो वो, और आपको डेमोक्रेसी भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। लॉ की जरूरत है अब आपके हिसाब में, जब सारे लॉ बन चुके हैं।
शरिया लॉ को हम शायद इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं करते या करना चाहते क्योंकि लॉ इस्लामी कानून के मुताबिक अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है या काट दिया जाना चाहिए सजा के तौर पे। ऐसे तो फिर पाकिस्तान के शायद मोस्टली पॉलिटिशियन हमें हाथ के बगैर नजर आएंगे। ये मेरे लिए बड़ी अफसोस वाली बात है, तो शायद इसलिए हम ये लॉ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। भाई आप ये सोचिए, सबसे पहले तो आपने उर्दू कह रहे हैं कि उर्दू पाकिस्तानी भाषा है। उर्दू में 80% लैंग्वेज जो है, वर्ड जो है वो संस्कृत के हैं। वो आप स्क्रिप्ट खाली लिखते हो अरबिया की, आपने तो भाषा ही तोड़ ली। आपके तो पूरे लोगों की हाथ गर्दन कट जाएगी इस हिसाब से। किसी की भाषा चोरी कर लेना कल्चरल अप्रोप्रिएशन है भैया। पूरी भाषा ही चोरी कर ली है आपने। आपकी भाषा पंजाबी है यार, फॉर गॉड सेक। आपकी मादरी जबान तो पंजाबी है ना, कि आप वो नहीं कहोगे कि हमारी मादरी जबान पंजाबी है। पंजाबी आप पढ़ा नहीं हो, भाषा किसी और को चोरी किया आपने। आपके यहाँ पे जो मुस्लिम शादी मैंने अटेंड की है, वहां पे बड़े वो 1-2 घंटे का होता है वो शादी। वो जी गए, कबूल है, कॉन्ट्रैक्ट साइन की, चलो भाई जाओ। और शादी के एक दिन बाद वलीमा दिया जाता है, जिससे जी ये होता है कि भाई कंसेप्ट ये था कि अगर आपने किसी वुमेन के साथ सोहबत की है और वो सोहबत आप दुनिया को बता रहे हो, तो फिर आप वलीमा दोगे कि वो आपकी वाइफ है। अदरवाइज अगर माले गनीमत है तो फिर आपको वलीमा देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि जब आप शादियां करते हो, 3-3 दिन तक हल्दी चल रही है, मेहंदी हो रही है, संगीत हो रहा है, ये साला ये इस्लामी तरीके से शादी हो रही है। खुदा का खौफ करें, कुछ तो सोचें। आप लोग बैठे भाई, अंदर सोचें, झांके अपने आप को। आप रिकंसाइल कर सकते हैं, इस्लाम और आपकी हेरिटेज साथ चल सकती है। मोहनजोदाड़ो में मिले थे शिवलिंग, अब क्या कीजिएगा आप? मोहनजोदाड़ो में आग लगा दीजिएगा या कहिएगा कि मोहनजोदाड़ो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम मोहनजोदाड़ो से हमको वास्ता ही नहीं है। तक्षशिला में क्या बम मार के उड़ा दीजिएगा? वहां पे तो वही पढ़ाया जाता था। उस समय नहीं था इस्लाम, बेचारे चाणक्य को नहीं पता था। वहां के जो वो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, बड़े बड़े चाइना से, यूरोप से वहां पे स्टूडेंट आके पढ़ते थे। आपने तक्षशिला को जो है वो बटिया मलेट कर दिया। आपको के पास यू इनहेरिटेड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, और आप आज उसकी वैल्यू नहीं करते क्योंकि आप उसको अपना नहीं मानते। लाल किला को अपना माने पड़े हो, तक्षशिला को अपना माने पड़े हो, लेकिन सॉरी, लाल किला और ताजमहल को अपना माने पड़े हो, लेकिन मजाल है आप कह दो कि आई एम प्राउड ऑफ तक्षशिला। अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है। बताएं। सर, ये शायद एक रीजन ये भी है कि जहां पे पाकिस्तान में इस टाइम इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे क्राइसिस, फ्यूल के क्राइसिस चल रहे हैं, महंगाई चल रही है, वहां पे एक और इशू जो हमारा है, हमें आइडेंटिटी क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन मोस्टली ऐसे पाकिस्तानी है जिन्हें अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता। हम कंफ्यूज नजर आते हैं क्योंकि हमें सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है वो कुछ और होता है, जो हमें दिखाया जाता है वो कुछ और होता है, और रियलिटी कुछ और है। अरब को हम फॉलो करना चाहते हैं, तुर्की के हीरोज को अपना हीरो मानते हैं, जबकि हिस्ट्री की अगर बात करें तो हम कहते हैं मुगल्स के साथ हमारी हिस्ट्री जुड़ती है। तो इस वजह से, मतलब मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से हम कंफ्यूज नजर आते हैं। अगर हमें पता हो कि भाई हमारी हिस्ट्री, हमारी सच, हमारा जो बैक है वो ये ऐसे चलती आ रही है, और वो ही हमें पढ़ाया भी जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी उसमें शर्म महसूस करेगा या कोई भी उसको झुठलाएगा। देखिए, इसकी कॉस्ट आप क्या पे करते पता है? जस्ट टू मेंटेन योर आइडेंटिटी क्राइसिस, आपने अपनी इसका इकोनॉमिक एनालिसिस कीजिए। हिंदुस्तान से आप ट्रेड क्यों नहीं करते? क्योंकि आप कहते हैं ये हमारे दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि हम इनमें से नहीं है। इसके लिए आप अपनी पूरी इकोनॉमिक्स को तबाह बर्बाद कर दिया। आप पहले दुबई से सामान जाता है, फिर वो आपके यहाँ आता है। ये इसका इकोनॉमिक कॉस्ट है। दूसरा इकोनॉमिक कॉस्ट कि आपको इतनी बड़ी फोर्स आप मेंटेन करते हैं जिसका कि एक ही पर्पज है, हिंदुस्तान से आपकी सुरक्षा करना। वो अगर आपके दिमागी भय है, क्योंकि इंडिया ने बार बार कहा हम आपकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते, हमें नहीं जरूरत है कि आप हमारे में मिले। भाई हिंदुस्तान नहीं चाहता, हम कल्चरल यूनिटी चाहते हैं कि आप बस हमें कह लें हाँ भाई एक समय हमारे कल्चर के लोग थे। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एग्जिस्ट कर सकता है, हम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कोई नहीं कह रहा कि आप बोरा बत्ता लेकर के हिंदुस्तान चले, भैया नहीं चाहते हिंदुस्तान के लोग। हम कहते हैं आपको पाकिस्तान मुबारक हो। हम कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, अखंड भारत भी कल्चरल यूनिटी है। बाकी जो होगा अब ये चाइना पर, ये इंडिया और अमेरिका और कनाडा और अमेरिका का, तो आपके बानी ने कहा था कि हम कनाडा और अमेरिका बनाना चाहते हैं, वही कल्चरल यूनिटी की बात होती है। और हम कह दे तो अखंड भारत, चड्डी, आरएसएस और पता नहीं हिंदू दहशतगर्द हो जाएंगे, लेकिन अगर मोहम्मद अली जिन्ना साहब कह दे तो वो बहुत बड़े लीडर हो जाते हैं। बात मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसकी इकोनॉमिक एनालिसिस कीजिए इस आइडेंटिटी क्राइसिस का। कितना बड़ा आप पे कर रहे हैं, आप लोगों के मुंह से निवाले छीन रहे हैं, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी क्राइसिस मेंटेन करनी है। अगर आप ट्रेड, अगर आज आप सामान्य होता, अगर हम दोनों देश एक मिल करके रह रहे होते, तो इन बच्चों के मुंह में दाने होते, इन माओ के जो बच्चे, जो गोद में भूखे बच्चे, वो बच्चे भूखे नहीं होते। आपका मुस्तकबिल दुनिया भर में आराम से होता। आज आपकी जो जलालत होती है दुनिया भर के एयरपोर्ट पे, पासपोर्ट के नाम पे, वो नहीं होती, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का जो इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल जो कीमत अदा कर रहे हैं उसको कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। आपकी इकोनॉमी आज 30 पर आज आपको 2024-25 में $25 बिलियन देना है। आप कहां से दे देंगे $3 बिलियन? $3 बिलियन इंडिया के लिए यार ये जोक है। $3 बिलियन, $600 बिलियन का हमारे पास आज की डेट में रिजर्व है और 2050 में इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। आपकी एनालिसिस में ये नहीं आया कि हम सोने की चिड़िया थे एक समय, वापस बनेंगे सोने की चिड़िया। हमारी जो गरीबी है वो गरीबी नेचुरल नहीं थी, हमारी गरीबी एफ्लिक्टेड थी। यूरोपियंस और ये जो हमारे यहाँ बाहर के आक्रांता आए मुगल और ये सब, इन लोगों ने हमें गरीब किया। इन लोगों ने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी मुगलों ने? एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। कितने उन्होंने बिजनेस का आइडिया दे दिए? एक नहीं दिया। लेकिन पढ़ा दिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार वो व्यवस्था लागू की। इसके पहले इंडिया में सब चोरी हो रहा था। तो अगर इंडिया में सब चोरी हो रहा था तो सोने की चिड़िया कैसे बन गया था इंडिया? ये भी तो जवाब दे दो यार। इसके पहले इंडिया में इतनी रिचनेस कैसे थी? पॉइंट भाई आप एनालाइज करें। ये कहने से नहीं होगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी कि लोग बच्चों के जो बच्चे हैं जो भूखे हैं, मुस्तकबिल जिनका डार्क में है, वो इसलिए कि आप वो कहते हो कि हमारा इंडिया से लेना देना नहीं है। आप उनको उनकी एक तो जहनियत को बर्बाद करते हो, उनकी हिस्ट्री को बर्बाद करते हो, उनकी इकोनॉमिक्स को क्या कहते हो उर्दू में, मैशियत को बर्बाद करते हो। आपने सब तबाह कर दिया। ये आइडेंटिटी क्राइसिस छोटा इशू नहीं है। अगर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता तो आप पंजाब से ट्रेड कर रहे होते, हिंदुस्तान से ट्रेड कर रहे होते। अलग हो गए कोई बड़ी बात नहीं। हिस्ट्री में बहुत से लोग हुए हैं। सीरिया और इजिप्ट ने कहा कि हम अरब ममालिक हमको एक बना दो। 10 साल के अंदर, अरे 3 साल के अंदर जो है वो अलग होगा कि नहीं नहीं हम सीरिया हम अलग अलग हैं। इस्लाम से अगर एक हो जाते तो सीरिया और अरब का यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना। जाके स्टडी कर लें आप। 1950 में 2 मुल्क है कि इजिप्ट ने कहा हम भी अरब मुल्क है, सीरिया ने कहा हम भी अरब है, हमें मिला दो। लोग मिल गए, यूनाइटेड नेशन ने दे दी, वो मंजूरी दे दी। 5 साल भी नहीं टिके, अलग हो गए। सीरियन संग्राम तुमसे अलग है भाई। अगर इस्लाम से अगर वो जुड़ जाते तो सारे के सारे अरब मुबालिक एक हो रहे होते। वो कुवैत और सऊदी अरेबिया में, अरे कतर और सऊदी अरेबिया में लड़ाई नहीं हो रही होती। अभी सबसे बड़ा जो इस पूरे डिकेड का सैंक्शन जो हुआ, किसी कंट्री ने किसी पे लगाया, वो था सऊदीया ने कुवैत के ऊपर लगा दिया, अरे कतर के ऊपर लगा दिया था। उन्होंने कहा कतर का कोई सामान हमारे यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये जो है इस तरह की पॉलिसी मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कॉस्ट एनालिसिस करें, बैठे डॉलर में आपको मिल जाएगा कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस की कितनी बड़ी डॉलर आप कीमत का अदा करते हैं। इस आइडेंटिटी क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए आप जाके दुनिया में भीख मांगते हो इस आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए। ये जो कशकोल है, ये कशकोल आपकी अपने लोगों की किया धरा नहीं है, ये वही आइडेंटिटी क्राइसिस आपको कशकोल पकड़ाता है। क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस में इकोनॉमिक्स नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, एक ऐसी आर्म फोर्सेस बनानी है जिसका कि कोई पर्पज नहीं है सिवाय हमें इंडिया से लड़ने के लिए। वो लड़ाई नहीं हो रही तो उसको आपको खर्चा भी करना है, आपके पास नहीं है मेंटेन करने का उतना बड़ा। इंडिया तो है वो 54 अरब डॉलर खर्च कर देगा अपने डिफेंस के लिए, आप 5 अरब भी नहीं खर्च पाओगे। आप कोई मैच नहीं रखा। लेकिन अगर इस आइडेंटिटी क्राइसिस को शटर कर दो, आप तोड़ दो इसको और कहो कि हम एक लोग हैं, हमारा मजहब अलग हो सकता है पर हमारा कल्चर एक है। अरब भी कहता है अरब मुस्लिम, तुर्क कहता है तुर्किश, सिर्फ आप ही हो गया मुस्लिम है मुस्लिम है मुस्लिम है और कोई आइडेंटिटी नहीं है। भाई आपको इकोनॉमिक्स, अल्लाह का वास्ता जाके पढ़ें इसकी इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल जरा एनालिसिस करें। आप $1 ट्रिलियन रोज अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उनके मुंह से निवाले छीनते हैं ये खाली आइडेंटिटी क्राइसिस मेंटेन करने के लिए। इसका इकोनॉमिक आउटपुट मिल जाएगा आपको डॉलर के टर्म में कि कितना डॉलर आप इसकी कॉस्ट पे करते हो टू मेंटेन दिस। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आज की डिस्कशन रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन लास्ट में पाकिस्तान से कुछ लोग जो अगर मुझे देख रहे हैं उनसे ये सादा से 2-3 सवालात करना चाहूंगा कि अगर हमें सच हिस्ट्री बता दी जाए तो उसमें क्या हर्ज है? अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो जाए तो क्या हमारे यहाँ पे जो क्राइसिस हैं, एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस का भी इशू सॉल्व हो सकता है, उसके अलावा इकोनॉमी क्राइसिस का इशू भी सॉल्व हो सकता है, उसके अलावा हम अपने नेबर के साथ मिलकर बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन अगर एक आम से इंसान को समझ आ रहे हैं, अगर मुझे समझ आ रहे हैं कि भाई हमें खिलाया जा रहा है, हमें जानबूझ के एक साजिश के तहत, और ये साजिश कोई यूएस, कोई इंडिया, कोई इसराइल नहीं, ये हमारे अंदर से ही लोग कर रहे हैं जो कि हमें इंडिया के नाम से मुतरफर करते हैं। और आज इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, ये मैं बात 100% कंफर्म कह सकता हूं। अगर जरूरत है तो पाकिस्तान को है इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करने की। नो डाउट कहीं ना कहीं फायदा इंडिया का भी होगा अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होगा। लेकिन पाकिस्तान का जो फायदा होगा, पाकिस्तान शायद IMF से अपनी जान छुड़वा सके अगर इंडिया
इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं। पाकिस्तान में जो गाड़ी यहाँ पे 30 लाख की मिलती है, वहां पे वो 4 लाख की मिलती है। अगर रिलेशन बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान में 4 की नहीं 12 की मिल जाएगी, 15 की मिल जाएगी। बहुत सी चीजें हम फायदा ले सकते हैं, अपना मतलबी होके ही रिलेशन बेहतर कर ले, फायदे के तौर पे ही रिलेशन बेहतर कर ले, तो भी हमें ये चीजें करनी चाहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम किस गेस्ट को अपने इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करेंगे वो पार्टी। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। एक हमारी बेटी, आई थिंक उनका नाम है सीमा हैदर, आई थिंक वो इधर से अपने बच्चों समेत माइग्रेट करके गई हैं इंडिया में, और उन्होंने अपने मर्ज़ी से उधर एक हिंदू लड़के के साथ शादी की है। बातें इधर बड़ी कहने वाली, अगर मैं डायरेक्ट मज़हब पर आऊँ तो बड़ी तल्ख बातें कि इस्लाम में क्या है और हिंदुज़म में क्या, मुझे ये नहीं पता। इस्लाम में क्या हो वो बातें करूँ तो वो मेरे ख्याल में किसी से बर्दाश्त ही नहीं होंगी। हकीकत बात तो ये है, इसलिए मैं मज़हब को टच नहीं करता, क्योंकि मैं जिस मज़हब का फॉलोअर हूँ, मैंने हालांकि पिछले कल भी एक वीडियो में सवाल छोड़ा था कि हर मज़हब का फॉलोअर ये कहता है कि उसका मज़हब सच्चा है। मैं एक नहीं, हर हिंदुज़म का मानने वाला हिंदुज़म को कहता है। और जो ये डायलॉग हमारे ज़हन में डाला जाता है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, ये सबसे बेगैरती वाला लफ्ज़ है। वो अभिषेक भाई ने फिर बाद में कहा ठीक है, अगर मोहब्बत और जंग में जायज़ है तो मोहब्बत में अगर मोहब्बत आपको नहीं मिली तो आप उस पर तेज़ाब फेंक दें तो फिर वो जायज़ होगा, या उसको जान से मार देंगे, क्या वो जायज़ होगा? यार ये किसने जुमला फैलाया? मतलब जिस तरह शुएब भाई ने भी कह दिया कि जंग मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, ये तो जहलाना हमाकत वाली ये स्टेटमेंट है। एक कमज़ोर कंट्री है, उसकी एक ताकतवर कंट्री से जंग लग जाती है। वो ताकतवर कंट्री, जिस तरह मिसाल ले लें, अब रशिया और यूक्रेन की जंग लगी है, रशिया उस पर 5-7 एटम बम छोड़ देते हैं, तो तब आप फिर भी आप कहेंगे जंग में सब कुछ जायज़ है, ये जायज़ किया है, ये सही किया है। यार कैसी अहमको वाली ये स्टेटमेंट है शुएब भाई की तरफ से। ये तो अहमक तरीन आदमी भी नहीं करता, ये तो नठल्ला। और मैं कहता हूँ मैं इसके क्या क्या लफ्ज़ इस पर इस्तेमाल करूँ, मुझे इतना इस स्टेटमेंट उनकी पर गुस्सा आया ना। जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, ये कौन सी यार स्टेटमेंट है? गलत बात है। ये जहलों की स्टेटमेंट है, ये अहमकों की स्टेटमेंट है। बोलने से पहले सोचा करें। उस भाई ने फिर इंटरप्रिटेशन जब की है तब फिर आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था शुएब कि अच्छा हो मैंने गलत बोल दिया। मतलब बात करने का मकसद ये है। अच्छा ये बात हो गई, अब डायरेक्ट आते हैं उस सीमा की। वो मेरा बेशक भाई जो कह रहा था, उसने कहा कि आपके रब, हमारे रब ने, क्योंकि हर चीज़ का कादर मुतलक मालिक खालिक वो है, अच्छाई भी उसी की तरफ से आती है, क्योंकि जब वो कहता है कि उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये हमारा मानना है, पत्ता नहीं हिलता। भाई वकास इसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, आपको वजाहत करनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि तो फिर ये मान लो उस सीमा हैदर ने जो उस हिंदू लड़के के साथ शादी रचाई है, ब्याह रचाया, फिर वो उसको अल्लाह की तरफ से कहा गया, फिर ये मानते हैं आप? नहीं भाई ये गलत है। देखें कि फिर ये कैसे गलत हो गया? मेरी बात मैं आपको बताता हूँ। बताएं। अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल हर चीज़ मुमकिन है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर वाकई पता नहीं आता, बेशक इस तरह है। लेकिन देखें एक इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दे रखा है कि वो जो मर्जी चाहे। अब देखें कि कोई बंदा कोई जो है ना लड़का किसी लड़की के साथ मतलब कि दो नबी करता है, ज़िना करता है। अब अल्लाह ताला ये तो नहीं ना कहते कि आप इसके साथ ये करें। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है, क़ुव्वत दी हुई है। अब वो जो करता है अल्लाह ताला को इससे कोई मतलब कि सरोकार नहीं है। जो वो बुरा काम करेगा आखिरत में उसका वो जवाब दिया है। अगर इसने को ये बुरा किया है तो इसकी वो आखिरत में जवाब। मैं बताता हूँ आपको पता मसला क्या है। दो रास्ते हैं, एक स्ट्रेट आपकी एक मंजिल है, उस मंजिल तक मैं मिसाल लेता हूँ, मैंने इधर से जाना है लाहौर या शहर ही जाना है, उसकी रास्ते दोनों मुझे बता दिए गए हैं कि वो सीधा रास्ता आपका लाहौर जाता है, या शहर ले लें, ये सीधा रास्ता शहर जाता है, ये प्लेन सड़क है,
ये बिल्कुल सीधा है, इधर आपको कोई डाका जनी नहीं होगी, इधर कोई मतलब लूट मार नहीं होगी, इधर कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इधर से जाएंगे तो आप हर लिहाज से सेफ़ हैं। इस रास्ते जब इससे गुजरेंगे तब भी सेफ़ हैं, जब मंजिल तक पहुँचेंगे तब भी सेफ़ होंगे, बता दिया गया। एक दूसरा रास्ता है कि आपको बताया जा रहा है कि ये रास्ता जो है इसमें मतलब गड़े भी हैं, इधर लूट मार भी होती है, इधर डाका जनी भी होती है, सारा कुछ होता है। इधर पहली बात तो है कि आप अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो आप कोई पता नहीं कि आप मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंचेंगे भी तो आप उस रास्ते से गुजर कर जब पहुंचेंगे तो आप नाकामयाब पहुंचेंगे। पहली बात तो पहुंचेंगे नहीं, कभी भी गलत रास्ते पर चला आदमी कामयाब नहीं होता। इस तरह हमारे रब ने हमें दोनों रास्ते दिखा दिए हैं और ये साथ में कह दिया कि ये रास्ता आपके लिए स्ट्रेट है और ये आपके लिए नुकसानदेह है। होता वही है। अब जो बात उस भाई ने की कि फिर आप मान लें कि अल्लाह के हुक्म से पत्ता भी हिलना, तो मान लें ये भी हो गया। हमारे रब ने हमें अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो आदमी ये कह दे ना हाँ मैंने ये अच्छा काम किया, उसमें आ जाता है तकब्बुर। असल में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह की ज़ात को सबसे ज़्यादा नापसंद अमल है वो है तकब्बुर। जलीयत। तकब्बुर अगर स्ट्रेट लाइन में चल कर कोई आदमी हुआ अल्लाह के हुक्म से ही है, अल्लाह के हुक्म से ही हुआ है। अगर स्ट्रेट लाइन पर चल कर अगर वो ये कह दे कि मैं इस रास्ते पर चला तो वो कभी भी ऐसा करेगा तो उसका ईमान खतरे में पड़ सकता है। हाँ, अगर कोई ये बुरे रास्ते पर चल के ये कहे कि मुझे अल्लाह ने चलाया है, ये भी गलत है। सिर्फ गरूर से बचाने के लिए अल्लाह की ज़ात ने ये रखा है कि आदमी में गरूर ना आए, कि ये ना कह बैठे कि मैं करने वाला हूँ, मैं अपने दम पर सीधे रास्ते पर चला हूँ। इस गरूर से भाई वो पार्लियामेंट का जिक्र कर रहा था अभी, वो बड़ा पॉइंट मैं उधर आ रहा था जी। मेरी बात सुने ना, वो कहता भी आप कुरान के अंदर सब कुछ जो है आप मानते हैं तय है, तो फिर ये पार्लियामेंट ये इस तरह की चीजें क्यों है, कानून बनाने की। मेरी भाई बात सुने, ये पार्लियामेंट इसलिए जो यानी कि पॉलिटिशियन यानी कि उतले लेवल के होते हैं वो अपनी चोरी बचाने के लिए करते हैं। अगर उनके ऊपर कोई करप्शन का केस आ जाए तो यानी कि ना वो कानून चेंज करके वो अपनी मर्जी से बना लेते हैं। अब जो जिस तरह नैब का पहले 14 दिन का था यानी कि रिमांड का, अब जो है ना 30 दिन का हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ें इधर तैयार होती है अपने को यानी कि फ़ायदा देने के लिए। असल में ये अभिषेक भाई की मुझे बात बहुत पसंद आई है। उन्होंने ये कहा है कि जब आपके हमारे दीन इस्लाम में तमाम हदूद वाज़े कर दी गई हैं कि ये आपकी हद है, हर चीज़ की सज़ा जज़ा सारा कुछ लिख दिया गया है। हमारी हदीस में अगर कुछ कुरान में चीज़ें तफसीर के साथ नहीं है, मुफस्सल नहीं है, पूरी वजाहत नहीं है, तो उसकी वजाहत हदीस में आई है। हर चीज़ इंटरप्रेट कर दी गई है। तो फिर ये कबीना क्यों है, फिर ये जमहूरी लफ्ज़ क्यों है? आप डायरेक्ट एक जरगा बिठाएं या अदालतें बनाएं तो उनमें एक वो जो पफलिट है इस्लामिक कवानीन का वो अपनी अदालतों में रखें और उधर सजा और जजा दें। ये उनका पॉइंट बहुत वैलिड है। मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि ये जो हमें कबीना है ये क्यों बनाई गई है। कबीना का मकसद तो ये है कि नया कानून बनाना। जब हमारा इस्लामिक मुल्क है उसमें हम नया कानून डाल ही नहीं सकते। जब एक पफलिट बन गया, एक बुक बन गई, एक सारा सिनेरियो बन गया कि ये कवानीन फलां जुर्म किया जाएंगे तो फलां सज़ा मिलेगी, फलां जुर्म करेगा तो फलां सज़ा, सब कुछ तय है। तो फिर ये कबीना का मकसद क्या है? ये बिल्कुल उनका पॉइंट वैलिड है, गलत है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जिस तरह वकास भाई ने कहा है कि वो अपनी चोरी के लिए छुपाने के लिए आते हैं नैना। हाँ, इसी तरह और कोई यानी कि पार्लियामेंट का कोई वजह ही नहीं, यही कानून भाई चाहिए इधर बनते हैं। ये तुम कुछ कहने वाले थे। देखिए कि वो कह रहे थे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, मतलब एक लिबरल कंट्री, सेकुलर स्टेट है, उधर तमाम मज़हब को आज़ादी है, बिल्कुल इस तरह। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों को देखें कि जो गायें वो ज़िबा क्यों नहीं करने दी जाती, अगर तमाम मज़हब को आज़ादी है वहाँ पर। जिस तरह उन्होंने हमारे दिन पर सवाल छोड़ा है, ये भी एक क्वेश्चन है उनके लिए, आप इसका भी जवाब दें, प्रॉपर जवाब दें कि मुसलमानों को वहाँ पर गायें क्यों नहीं ज़िबा करने दी जाती। ऐसा होता है ना, क्या रीजन हो सकती क्यों नहीं करने दी जाती? यानी कि कहते भी हैं भी आज़ादी है, बिल्कुल हर मज़हब को अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी जो मर्जी करे आज़ादी से जाए, लेकिन मुसलमानों के साथ देखें कि वो गाय नहीं करने। वो आप कमेंट में जवाब मिल गया। आप इस पर बात करें कि जो लड़की ने
इधर से 4 बच्चों समेत उधर गई है और निकाह किया या शादी यार, की, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या उसने ठीक किया गलत किया? गलत, ये तो भाई गलत किया। अगर उसकी यार आजाद से मैं वो खुद नहीं जो मर्जी रहमतुल्लाह की बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं बात करता हूँ, ये ऊपर वाला बेहतर जानता है उसकी क्या मजबूरी थी, उधर जाने की वजह क्या मोहब्बत बनी। थी, मोहब्बत थी, कोई एनीवे को पीछे कुछ और था, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। तो ये पर हम लोग कहते यार हैं भाई देखेंगे- अगर वो मजबूर और उनके साथ कोई इस तरह को मामला तो जुल्म और ज्यादती। जुल्म और ज्यादती हुई है तो वो इस तरह गई है, तो जरा सर मैं कहता हूँ ये नाइंसाफी है। इस तरह यार नहीं होना देखिए चाहिए। पाकिस्तान में कोई लड़के की कमी थी तो उसके पहले देखने को यार मेरी बात सुने भैया, कमी वाली वाली बात नहीं है यार, इतना भी नहीं है कि एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री यार, शादी भी हुई है, उसके पास बच्चे भी यार हैं। अच्छा यार, एक और इनका पीछे रीजन तो आप जानते एक- नहीं है ना, क्या रीजन एक और बड़ा अहम पॉइंट था, वो ये था उस भाई ने कहा कि जो सनातनी धर्म वाले लोग हैं वो जब किसी दूसरी मतलब के ना मज़हब के लोगों लड़की और लड़का शादी करते हैं तो वो उसका मज़हब चेंज नहीं करवाते। ये ज़रूरी नहीं कि चेंज करे, वो उन पर छोड़ देते हैं कि मतलब आपका। और एक और बड़ा उन्होंने पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि जो है ना वेद हिंदुओं की जो बुक है, मतलब कि हमारे कुरान पाक में ये आया कि आप शादी कर सकते हैं अहले किताब से। तो जिन जिन उम्मतों पर बुक आई है जिसमें ईसाई है, ईसाई अहले किताब है, अहले नबी, उनका नबी उतरा, तो उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि जो वेद है वो दुनिया की सबसे ओल्ड बुक में शामिल है। तो इस लिहाज से तो जो हिंदू हैं वो भी अहले किताब हैं, तो इसका मतलब है कि मुसलमानों की हिंदुओं से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, वो बात हुई है आसमानी किताबों की। तो वेद क्या है? वो अपनी किसने लिखी है? तो ये कौन सी आसमानी किताब है? आप देख लीजिए, आसमानी किताब तो नहीं है ना। जो इनके जो बड़े रहनुमा जो हैं, जो जिनको इक़दाम है उन्होंने लिखी हुई है। तो यार हमारा कुरान पाक भी अल्लाह के नबी पर नाजिल होता था, तो हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लिखवाते थे। बेशक। तो इस पर भाई मेरी सर्च नहीं है, मैं इस पर नहीं बोलूँगा। मेरी इस पर ज़रा बराबर भी सर्च नहीं है कि जो वेद है वो किस तरह आई है, आसमानी बुक है या बाद में असूल कवानीन बनाया गया, उन कवानीन को लिखा गया है। मुझे कोई इल्म नहीं इसके बारे में, मैं इस पर इसलिए कोई कमेंट भी नहीं देना चाहता। तो नहीं कहते आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नई वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।